वेलकम टू आवर चैनल द गीक्स ड्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम टेक्निक है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जब हम एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट ऑर्डर कैन ईदर बी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बबल सॉर्ट भी बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम टेक्निक्स में से एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम टेक्निक है। इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है और बाद में हम जानेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर क्यों होती है। इससे पहले हम जानते हैं कि बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी इंट्यूशन आनी चाहिए और इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम काम कैसे करता है। बबल सॉर्ट का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है उसको हम आपस में कंपेयर करवाते हैं कि क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, और अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा होता है तो हम उनकी पोजीशन को स्वैप कर देते हैं और अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट और उससे नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपस में हम उनको फिर से कंपेयर कराते हैं और अगर वो बड़ा है तो हम उसको स्वैप करते हैं और अगर वो बड़ा नहीं है तो हम उसको स्वैप नहीं करते, पर हम अपने काउंटर को जरूर इंक्रीमेंट करते हैं। ये हम जब तक करते हैं जब तक एरे की लेंथ है। आइए अब इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं इस एग्जांपल के में से। यहाँ पे हमने 4 साइज का एरे लिया है और ये हमारा पास 0 है। यहाँ पे अब हमने अपने काउंटर को 33 पे सेट किया, मतलब वो 0th इंडेक्स पे है, और हमने कंपेयर किया फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को जो कि 33 और 27 है, और हमने देखा कि क्या 33 27 से बड़ा है और हमने पाया कि हाँ 33 27 से बड़ा है, तो हमने इनकी पोजीशन स्वैप कर दी और अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा काउंटर फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है जो कि 33 है। अब हमने फिर से 33 और उसकी नेक्स्ट एलिमेंट जो कि 35 है उन दोनों को आपस में कंपेयर करवाया और चेक किया कि क्या 33 35 से बड़ा है, और हमने पाया कि 33 35 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब हमने कोई स्वैपिंग नहीं की, लेकिन हमें अपने काउंटर को हर बार इंक्रीमेंट करना होता है। अब हमने फिर से अपने काउंटर को इंक्रीमेंट किया और अब हमारा काउंटर सेकेंड इंडेक्स पे है जो कि 35 पे है, और फिर से हमने चेक किया 35 और 10, क्या 35 10 से बड़ा है। हमने देखा कि 35 10 से बड़ा है, मतलब हमें स्वैपिंग करनी है, और हमने स्वैपिंग की और लास्ट में हमें जो हमारा लास्ट वाला जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो हमें अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे मिल गया। अब हमने इस पास में क्या सीखा? इस पास में हमने सीखा कि अगर हमारा कोई एरे है और उसकी लेंथ 4 है तो मतलब हमें 0 से लेके 3 इंडेक्स तक लूप लगाना होगा। मतलब अगर हम किसी जनरल एग्जांपल से लें तो अगर हमारे एरे की लेंथ n है तो हमें एरे की 0 से लेके एरे डॉट लेंथ -1 तक जाना होगा। आइए अब आगे अगले पास में समझते हैं। यहां तक हमने देखा था कि हमारा ये अरे इतना हमने सॉर्ट कर लिया था 0th पास में, और फर्स्ट पास में हमें पता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका है। मतलब अब हमें बस इतनों को सॉर्ट करना है जो कि 3 एलिमेंट यहाँ पे बचे हुए हैं। सिमिलरली हमने फिर से अपने काउंटर को 0 से 0 पे रखा और हमने कंपेयर कराया फर्स्ट 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को, क्या ये 27 33 से बड़ा है, और हमने देखा कि 27 33 से बड़ा नहीं है। मतलब हमने कोई स्वैपिंग नहीं की, लेकिन हमने हर बार की तरह अपनी काउंटर को जरूर इंक्रीमेंट किया। काउंटर को इंक्रीमेंट करने के बाद अब हमारा काउंटर फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है। अब हमने फिर से अपना वही फंडामेंटल लॉजिक अपनाया और हमने 33 को 10 से कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि क्या 33 10 से बड़ा है, और हमने पाया कि हाँ 33 10 से बड़ा है, और हमने उसको स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि जो हमारा 35 था वो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे था, और जो हमारा 33 है वो भी अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे आ गया है। अब हमारे पास हमें ये सोचना है कि क्या अब हम अपने काउंटर को फिर से इंक्रीमेंट करें। इसका आंसर है कि नहीं,
यही बबल सॉर्ट का सबसे बड़ा कैच है कि अब हमें अपने काउंटर को फिर से इंक्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि यहां तक तो एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। तो अगर आप 33 को 35 से कंपेयर भी कराएंगे तो हमेशा 33 छोटा रहेगा और 35 बड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि जब एरे यहां तक एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं ये लास्ट दो एलिमेंट, तो आगे करने का मतलब नहीं होता है। सिमिलरली अब हम पास सेकंड में फिर से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अगले पास में क्या होगा। अब ये हमारे पास दो एलिमेंट जो थे वो हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड थे और फिर से हमारा काउंटर अभी 0 पे है। और अब हमने फिर से कंपेयर किया 27 और 10 को और हमने देखा कि क्या 27 10 से बड़ा है, और हमने पाया कि हाँ 27 10 से बड़ा है। तो हमने 27 को स्वैप कर दिया 10 के साथ। अब हमने देखा कि जो हमारे तीन एलिमेंट हैं वो तीनों अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट बचा है ये खुद ही ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लास्ट में खुद ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे भी जो हमने कहा था कि क्या अब हमें काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर है अब हमें अपने काउंटर को नहीं इंक्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपने काउंटर को इंक्रीमेंट किया तो भी हम उन्हीं चीजों को चेक करेंगे जिनको हम प्रीवियस पासेस में चेक कर चुके हैं। जैसे कि 27 33 से हमेशा छोटा रहेगा और 33 हमेशा 35 से छोटा रहेगा, तो ऐसे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब हमने ये लॉजिक समझा है और अब आइए हम इसको कोड करके देखते हैं, जिससे कि हमने जो सीखा है, हमने जो लॉजिक बनाया है वो आसानी से हमें समझ आए और क्लियर हो। आइए चलिए कोड करते हैं। आइए हम इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले पब्लिक क्लास और जो हमारा नाम है हम बबल सॉर्ट इसका नाम रख देते हैं बबल सॉर्ट, और ये हमारे पैरेंथेसिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये हम क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने लॉजिक देखा है लिख समझा है अभी, उससे कोड कैसे करें। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम एक काउंटर लेंगे जो कि 0 से चालू होगा और एरे की लेंथ तक जाएगा। मतलब एरे की लेंथ तक जाएगा का मतलब है कि एरे डॉट लेंथ -1। मतलब अगर हमारा 4 साइज का जो एरे था उसमें हम 0 से लेके 3 तक चेक कर रहे थे, मतलब उसमें हम 4 बारी लूप चला रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया है, कुछ अलग नहीं किया। अब इसके अंदर जो हम एक और वेरिएबल लेते हैं जिसको जे है, जो अंदर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे थे, जिसका हम बस वही सिंपल चीज लिख रहे हैं। आप मेरे बस साथ रहिए। अब हमने जे को एरे डॉट लेंथ -1 तक ही लेके जाना है, लेकिन हमने एक चीज सीखी थी कि जैसे जैसे हमारा पास बढ़ रहा था वैसे वैसे हमें उतने ही एलिमेंट तक चेक करना था, उतने एलिमेंट पे नहीं जाना था जो एलिमेंट हमारे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने पहले देखा था कि पास 0 में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट ऑलरेडी अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया था, तो जब हम पास 1 पे गए थे तो हमने उस एलिमेंट को फिर से वहां तक कंपेयर नहीं किया। सिमिलरली पास 1 में हमारे पास जो हमारे लास्ट के 2 एलिमेंट थे वो अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे आ गए थे, तो जब हम पास 2 पे गए तो हमने उन दोनों को फिर से चेक नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा काउंटर से। काउंटर का मतलब और जे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हम पास 0 पे थे, पास 0 पे आपने देखा कि लास्ट में जो हमारा एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया था। अब वापस जब हम पास 1 में गए तो हमारे पास जो लास्ट का एलिमेंट था वो अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गया था, तो हमने बस बचे हुए एलिमेंट को चेक किया। सिमिलरली पास 1 पे जो हमारे लास्ट के 2 एलिमेंट थे वो अपनी करेक्ट सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच गए, तो जब हम पास 2 पे गए
तो हमने लास्ट के उन दो एलिमेंट को फिर से चेक नहीं किया, उनको आपस में कंपेयर नहीं करवाया, और सिमिलरली ऐसा हम करते गए, इसलिए हम यहाँ पे इसको इसमें से काउंटर को माइनस करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा मेन है। और यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस भी आएगा, वो टाइपो था। अब हमें पता है कि यहां हमें कंपेयर करना है इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन, जो हम चेक कर रहे थे कि क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है या नहीं है, और अगर वो बड़ा है तो हम स्वैप कर रहे थे इफ ग्रेटर, ये कर देता हूं तो देन स्वैप। इसका मतलब है अब हमें स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्टोर किया एरे ऑफ जे। इसका मतलब अब हम एरे ऑफ जे में कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो वैल्यू हमारी लॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू तो ऑलरेडी टेम्प में स्टोर है। सिमिलरली अब हमारे पास एरे ऑफ, अब हमने एरे ऑफ जे प्लस 1 में टेम्प को स्टोर कर दिया। सिंपल सिंपल। अब ये जो कोड है ये हमारा कंप्लीट हो गया। जो ये कोड है ये बबल सॉर्ट का है, ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है बबल सॉर्ट को लेके। अगर हम यहाँ पे कोई एरे देंगे, अगर हम यहाँ पे कोई एरे देंगे तो ये जरूर काम करेगा। और अब हम ये देखते हैं कि ये क्यों है बिगो ऑफ एन स्क्वायर का। ये बिगो ऑफ एन स्क्वायर का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आउटर लूप है वो इनर लूप पे डिपेंडेंट है। मतलब जब आउटर लूप इनर लूप पे डिपेंडेंट होता है तो वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर का कहलाता है, अगर ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं तो, और एक के अंदर एक हैं तो। और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये अलग टॉपिक है, इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाई है हमारे प्लेलिस्ट में, प्लीज आप उसको चेक करें और अच्छे से समझने के लिए। बबल सॉर्ट जो है वो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन है। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जब हमारे एलिमेंट सारे एलिमेंट एरेज के ऑलरेडी सॉर्टेड हों, और जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिगो ऑफ एन स्क्वायर है। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि सारे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। मतलब उस हिसाब से कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग में करना है और असेंडिंग को डिसेंडिंग में करना है। और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर है। और ऑक्सिलरी स्पेस, मतलब ये स्पेस कितना लेता है वो कांस्टेंट है। मतलब हमने कोई भी नया एरे नहीं लिया है या हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है इसको करने के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात बबल सॉर्ट में ये है कि हमें बबल सॉर्ट का यूज तब नहीं करना है जब हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा हो या एरे हमारा बहुत बड़ा हो, या क्योंकि उसमें हमारा एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन स्क्वायर है तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेगा। तो जब आप कोशिश करें कि आप दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का यूज करें। अब अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोड लिखने में कोई दिक्कत होगी तो मैंने गिट पे जो कोड है वो अपना डाल दिया है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी चेक करें और देखें कि कोड कैसे करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप बार बार चीज़ों को समझें लेकिन कोड खुद करें। थैंक यू।